चलिए गाइस देखिए ये क्या है। हम आप लोग को कितना तक करा चुके हैं? 30 तक। अब ये 30 नंबर कराना है आप लोग को। चलिए कराते हैं। यहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन 31 नंबर। तो इसको जूम करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन में क्या खाता है क्या नहीं। चलिए ये क्वेश्चन हमारे गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी बताइए। यहाँ पे ऑप्शन है उपज, उपज। अच्छा ये भाग लिखा है 1/3, 6, 1/4, 1/2। बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1/6। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। किस गुप्त शासक ने महासामंत की प्रथा को बढ़ावा दिया था बताइए। किस गुप्त शासक ने दिया था बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, प्रभावती गुप्त, कुमार गुप्त। बताइए इसका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 33। एरन अभिलेख यानी कि भानुगुप्त तो एरन अभिलेख कहा जाता है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा का पहला साक्ष्य, ऑप्शन बी हन आक्रमण, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। ठीक, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा और सती प्रथा का पहला साक्ष्य। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोल रहा है। घंघोटकच के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। बी में श्रीगुप्त, सी में समुद्रगुप्त, डी में रामगुप्त। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 35। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस राजवंश की राजकुमारी से हुआ था? किस राजवंश की राजकुमारी से बताइए। लिच्छवी, नागवंश, वाकाटक, सातवाहन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लिच्छवी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के देखिए क्या बोल रहा है। छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, रुकिए। चलिए बढ़िए। वाकाटक राजवंश के साथ किस गुप्त सम्राट ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया बताइए। किस गुप्त सम्राट ने वैवाहिक किया था बताइए। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या बोल, जूम करते हैं थोड़ा सा। और ये 37 सॉरी। मेघदूत के रचयिता कौन है बताइए। मेघदूत किताब का नाम, इसका रचयिता कौन है? कालिदास, भारवी, शूद्रक, भास। इसका तो वैसे सबको पता होता है आंसर क्या होता है क्या नहीं। इसका ऑप्शन हमारे कालिदास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ लीजिए यहाँ पर। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं बहुत ज्यादा। नहीं 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 नहीं। चलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट ही आंसर होगा। चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मत पढ़िए ऑप्शन। देखिए क्या बोल रहा है। गुप्त काल में व्यापारी के प्रमुख को क्या कहा जाता था? व्यापारी के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ठीक है, इसका आंसर सार्थवाही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर पढ़िए। देखिए मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? मंदिर निर्माण की कला का बताइए। मौर्य काल, गुप्त काल, कृष्णा काल या हर्षवर्धन काल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है। चलिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल का वास्तुकला का उदाहरण है? बताइए। दशावतार मंदिर का पूछ रहा है। गुप्त काल, मौर्य काल, चोल काल, राष्ट्रकूट काल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या बोलता है क्या नहीं। पढ़िए। कुमारगुप्त प्रथम का अन्य नाम क्या है बताइए। अन्य नाम क्या था? कुमारगुप्त प्रथम का अन्य नाम पूछ रहा है। महेंद्रा द्वितीय, चक्र द्वितीय, परम भागवत, विक्रमादित्य। बताइए विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्रा द्वितीय। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बोल रहा है क्या। चंद्रगुप्त का प्रसिद्ध अन्य नाम या उपाधि क्या थी बताइए। मतलब चंद्रगुप्त थे, उनका प्रसिद्ध नाम या उपाधि पूछ रहा है। सॉरी। चंद चक्र द्वितीय, क्रोधादित्य, महेंद्रा द्वितीय या अपृथ। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चक्र द्वितीय। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या बोल रहा है। गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था बताइए। प्रथम बताइए, बताइए पतन का प्रमुख कारण। हनुओं का लगातार आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, सामंतों की विधवा
ने विद्रोह या उपयुक्त सभी। देखिए इसका आंसर आप लोग उपयुक्त सभी तो बोल रहे हैं इसमें, लेकिन आप लोग को उपयुक्त सभी नहीं बोलना है, आपको ये तीनों याद रखना है, ताकि ये तीनों में से कोई एक आ सकता है और ऑप्शन अलग आएगा तो ये तीनों आंसर ये होगा आंसर, ठीक है, इसलिए ये तीनों याद करिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 44, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। किस गुप्त शासक ने परमा भागवत की उपाधि धारण की थी? बताइए परमा भागवत की उपाधि किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त, ठीक है। चलिए सॉरी सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, गलती हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या पूछ रहा है, देखिए पढ़िए। कालिदास की प्रसिद्ध रचना रघुवंशम क्या है? बताइए रघुवंशम वो क्या है? ये मतलब रचना एक महाकाव्य है, नाटक है, खंड काव्य है या फिर उपन्यास है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महाकाव्य, ठीक है। 46 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़िए 46 नंबर, देखिए क्या बोलता है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा बढ़ाने का संक्षेप संकेत क्या दर्शाता है? बताइए। आर्थिक समृद्धि, व्यवहार की गिरावट, सिक्कों का अधिकता, राजनीति स्थिरता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी व्यापार की गिरावट। परिवर्तित गुप्त काल में ये होता था, ठीक है। कौन गुप्त काल में? तो याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि गुप्त काल क्या है में सोने के सिक्कों की मिलावट की मात्रा बढ़ाने का किस काल में दर्शाया जाता है? बताइए, तो बताइएगा परिवर्तित गुप्त काल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 47 है, अमरी कोश के रचयिता अमर सिंह किस के दरबार से जुड़े थे? बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या अशोक? ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या बोल रहा है। गुप्त संवत की तिथि क्या मानी जाती है? बताइए। 1319 ईस्वी, 1878 ईस्वी, 58 ईस्वी पूर्व, 448 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा 319 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए। गुप्त काल में न्याय प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? बताइए। सम्राट, महादंडनायक, इसके बाद अमात्य, कुमार, मात्य। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सम्राट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, आप लोग आवाज थोड़ा नीमन नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा खराब आ रहा होगा, इसलिए आप लोग भागिए कि नहीं, 10 क्वेश्चन और बच्चा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बहुत काम की चीज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? बताइए। सारनाथ के बुद्धि मूर्ति में, अंजात की गुफाएं, ए बी दोनों में, या एरोल में? बताइए इसका आंसर होगा ए बी दोनों में। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, इसका मतलब हुआ आप लोग को ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, ये दोनों आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या बोलता है अब। चलिए 51 हम लोग पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं, पढ़िए। किस गुप्त शासक के काल को शांति और श्रवण काल के परांकाष्ठा कहा जाता है? बताइए। कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? इसका आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। गुप्त काल में ग्राम के प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता है? महतर, ग्रामीक, पति या फिर अष्टकुल अधिकारी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ग्रामीक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या बोलता है। इतिहासकार बी ए स्मिथ ने, देखिए नाम है इतिहासकार का, ने किसे भारतीय नेपोलियन कहा था? भारतीय नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या श्रीगुप्त? इसका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या बोलता है क्या नहीं, पढ़िए। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसका राजधानी क्या था? दूसरी का, पहले का ना दूसरी का। उज्जैन, पाटलिपुत्रा, विदिशा या फिर कन्नौज? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए। गुप्त राजवंश के किस शासक ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? बताइए। कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? इसका उत्तर क्या होगा?
कुमारगुप्त प्रथम, मतलब कि संख्या के आधार पर ये चुना गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56, विक्रमादोषियम नाटक के रचनाकार कौन है बताइए। कालिदास, भास, या फिर भवभूति, या फिर शूद्रक। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कालिदास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ लेते हैं। नीचे ऑप्शन है, गंगोत्कच किस शताब्दी में गुप्त वंश का शासक था बताइए। इसका किस गुप्त वंश का शासक था घंटोत्कच, बताइए। तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तीसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है? गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? मतलब सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु, शिव, सूर्य या इंद्र? तो उत्तर क्या होगा? ए विष्णु। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ते हैं, क्या है? एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। देखिए अब क्या है, किस गुप्त शासक ने दक्षिण भारत में 12 राज्यों को पराजित किया था? 12 राज्यों को सीधा सीधी। दक्षिण भारत में कौन राजा था बताइए? कौन गुप्त शासक था बताइए? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। इसके उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुप्त वंश के तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर श्रीगुप्त? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रामगुप्त। चलिए ये वीडियो अब इन लेता है। अब आप लोग को कल नहीं परसों एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा सबसे पहले। ठीक है, एक थोड़ा सा ट्रिक उरिक कुछ, इसके बाद उसके एक दिन बीच करके आप लोग के सामने किसी का वीडियो आएगा, मैथ का वीडियो आएगा। ठीक है, मैथ का क्या पढ़ाएंगे? नंबर सिस्टम ही पूरा। ठीक है, चलिए वीडियो का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।